बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। AQ ग्लोबल चैनल की तेज़ तरीन, मुस्तनिद तरीन और ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर खिदमत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। DGISI फैज़ हमीद साहिब की कुछ तस्वीर आजकल चारों तरफ वायरल हो रही हैं। खास तौर पर भारत में इन तस्वीरों ने हंगामा मचा दिया है। ये तस्वीरें अफगानिस्तान के तालिबान के सरबरा अब्दुल गनी बरादर के साथ नमाज पढ़ते हुए हैं। भारतीय मीडिया ने हंगामा मचाया हुआ है कि DGISI फैज़ हमीद साहब इस वक्त तालिबान कमांडोज के साथ जंग में मसरूफ हैं और इसीलिए वो तालिबान के सरकर्दा रहनुमा अब्दुल गनी बरादर के साथ नमाज पढ़ रहे हैं। इस बारे में भारतीय मीडिया के हंगामे ने पूरी दुनिया में एक हलचल मचा रखी है, लेकिन अब हक़ाइक़ सामने आ गए हैं। ये तस्वीर अभी की नहीं, ये तस्वीर दोहा में उस वक्त की है जब अब्दुल गनी बरादर यानी अब्दुल गनी बरादर जो थे वो दोहा के अंदर तालिबान की सियासी कमेटी के सरबराह थे। वो वहाँ पे सारा सियासी कंट्रोल तालिबान का संभाले हुए थे दोहा के अंदर, और वहीं पर ही जनाब फैज़ हमीद ने एक अहम तरीन मुलाकात के दरमियान अब्दुल गनी बरादर के साथ नमाज अदा की थी। इस बात की तस्दीक हो गई है कि ये तस्वीर अभी की नहीं है, बल्कि अब्दुल गनी बरादर के साथ की वो तस्वीर हैं जब दोहा में अब्दुल गनी बरादर मौजूद थे और फैज़ हमीद ने उनके साथ नमाज अदा की थी। चुनाचा ये कहना कि इस वक्त फैज़ हमीद ISI के DG तालिबान के साथ अफगानिस्तान में मौजूद हैं और जंग में हिस्सा ले रहे हैं, कतई गलत है और इंडियन मीडिया की जानिब से फजूल का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि ये तस्वीर पुरानी है और उस वक्त मुख्तलिफ सियासी वजूहात की बिना पर मुख्तलिफ ममालिक के फ़ौज के सरबराहान अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात कर रहे थे और इसी वजह से मज़कूरा सरबराह से जनाब फैज़ हमीद साहब ने भी मुलाकात की थी और तालिबान और पाकिस्तान के मुश्तरका मफादात पर गुफ्तगू की थी। ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी, लेकिन इंडियन मीडिया ने इस तस्वीर को फ़िलहाल गलत प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया, जिसके लिए यकीनी तौर पर इंडियन मीडिया की सरजनिश होनी चाहिए। आपको बताते चले कि पाकिस्तान के मारूफ तरीन मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह की कुछ तस्वीर वायरल हुई हैं। ये तस्वीर प्राइवेट हैं जो कि उनके मोबाइल से चोरी की गई और उसके बाद वायरल की गई। तस्वीर में वो अपने घर में बहुत ही ज़्यादा इजी और फ्री मूड में बैठे हुए हैं। ये तस्वीर वीडियो वायरल कर दी गई और इन तस्वीर और वीडियो के वायरल करने के बाद ऐलानात किए गए हैं कि अभी और वीडियो आने वाली हैं और ये तस्वीरें कासिम अली शाह की किसी और खातून के घर से ली गई हैं। लेकिन अब जनाब कासिम अली शाह ने इस बात की वजाहत कर दी है कि ये तस्वीर उनके अपने ही घर की हैं और इसका ताल्लुक किसी दूसरे खातून के घर से नहीं है। उन्होंने पाकिस्तानी अवाम से अपील की है कि खुदारा किसी को भी बदनाम करने से पहले, किसी पर कीचड़ उछालने से पहले हालात के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर लें। ये तस्वीर उनके अपने घर की हैं जो उनकी अपनी बीवी और बच्चों के साथ खींची गई थी। बाद में उन्होंने अपना मोबाइल कहीं बनवाने के लिए दिया जहां से तस्वीर चोरी हुई और अब मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे के साथ वायरल हो गई हैं। कासिम अली शाह की इस वजाहत के बाद तस्वीर को साइबर क्राइम ने मजीद वायरल होने से रोक दिया है। आपको बताते चले कि अफगानिस्तान की मशहूर तरीन गुलकारा जो कि दुनिया भर में बहुत मशहूर हैं और जिनका नाम आरियाना सईद है, बिलाखिर अमेरिकन फ़ौज के साथ अफगानिस्तान से फ़रार होने में कामयाब हो गई। इस वक्त वो अरब ममालिक में मौजूद हैं और वहाँ से उन्होंने पोस्ट लगाई है कि बहुत सी भयानक रातों के बाद बिलाखिर वो अफगानिस्तान से फ़रार होने में कामयाब हो गई। लेकिन अपने इस बयान के फ़ौरन ही बाद वो तनकीद का निशाना बन गई, क्योंकि लोगों ने कहा है कि अफगान में इस वक्त तालिबान की चेकिंग के बगैर कोई भी कहीं भाग नहीं सकता। चुनाचा आरियाना सईद जो है वो तालिबान की मर्जी से ही अरब ममालिक में जाने में कामयाब हुई हैं, लेकिन अब वो अपने इस रिहाई को अफगान तालिबान के खिलाफ ही इस्तेमाल करी हैं। चुनाचा आरियाना सईद को इस वक्त तमाम दुनिया में शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि वो गलत प्रोपेगेंडे को तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल ना करें। ख़वातीन के खिलाफ बढ़ती हुई जिनसी दरिंदगी के वाक़यात पर तमाम सूबों में हुकूमत पाकिस्तान ने शदीद तरीन नोटिस लिया है और आपको बताते चलें कि पिछले दिनों चिंकी रिक्शे में वायरल होने वाली एक तस्वीर जिसमें एक खातून का ज़बरदस्ती बोसा लिया गया था एक ओबाश नौजवान की जानिब से, वो ओबाश नौजवान अपने 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत ख़वातीन के खिलाफ होने वाले तमाम जराइम में सख्त तरीन क़वानीन का इस्तेमाल कर रही है और ख़वातीन की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इस वक्त AQ ग्लोबल न्यूज़ में बस इतना ही। जुड़े रहिए ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए हमारे